भील बालिका कालीबाई का बलिदान दिवस है 19 जून, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत में अंग्रेजों का शासन था। उनकी शह पर अनेक राजे रजवाड़े भी अपने क्षेत्र की जनता का दमन करते थे। फिर भी स्वाधीनता की ललक सब ओर विद्यमान थी और जो समय समय पर प्रकट भी होती रहती थी। राजस्थान की एक रियासत डूंगरपुर के महारावल चाहते थे कि उनके राज्य में शिक्षा का प्रसार न हो, क्योंकि शिक्षित होकर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाता था। लेकिन अनेक शिक्षक अपनी जान पर खेलकर विद्यालय चलाते थे। ऐसे ही एक अध्यापक थे सेंगाबाई, जो रास्तापाल गांव में पाठशाला चला रहे थे। इस सारे क्षेत्र में महाराणा प्रताप के वीर अनुयायी भील बसते थे। विद्यालय के लिए नानाभाई खांट ने अपना भवन दिया था। इससे महारावल नाराज रहते थे। उन्होंने कई बार अपने सैनिक भेजकर नानाभाई और सेंगाबाई को विद्यालय बंद करने के लिए कहा, पर स्वतंत्रता और शिक्षा के प्रेमी ये दोनों महापुरुष अपने विचारों पर दृढ़ रहे और महारावल थे वो अंग्रेजों से डरते थे, इसलिए वो ऐसा करते थे। ये घटना 19 जून 1947 की है। डूंगरपुर का एक पुलिस अधिकारी कुछ जवानों के साथ रास्तापाल आ पहुंचा। उसने अंतिम बार नानाभाई और सेंगाबाई को चेतावनी दी, पर जब वे नहीं माने तो उसने बेंत और बंदूक की बट से उनकी पिटाई शुरू कर दी। दोनों मार खाते रहे, पर विद्यालय बंद करने पर राजी नहीं हुए। नानाभाई का वृद्ध शरीर इतनी मार नहीं सह सका और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, जबकि उन्होंने शिक्षा के लिए विद्यालय भवन दिया था। इतने पर भी जब पुलिस अधिकारी का क्रोध शांत नहीं हुआ तो उसने सेंगाबाई को अपनी ट्रक के पीछे रस्सी से बांध दिया और उसी समय वहाँ गांव के भी अनेक लोग उपस्थित थे, पर डर के मारे किसी का बोलने का साहस नहीं हो रहा था। उसी समय एक 12 वर्षीय भील बालिका कालीबाई वहाँ पहुँची और वह साहसी बालिका उसी विद्यालय में पढ़ती थी। इस समय वह जंगल में अपने पशुओं के साथ घास काट कर ला रही थी। उसके हाथ में तेज धार वाला हंसिया चमक रहा था, क्योंकि वो अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करती थी, इसलिए वह ऐसा होते देख नहीं सकती थी। उसने जब नानाभाई और सेंगाबाई को इस दशा में देखा तो वो वहीं रुक गई। उसने पुलिस अधिकारी से पूछा, इन दोनों को किस कारण पकड़ा गया है? पुलिस अधिकारी पहले तो चुप रहा, पर जब कालीबाई ने बार बार पूछा तो उसने बता दिया कि महारावल के आदेश के विरुद्ध विद्यालय चलाने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। कालीबाई ने कहा कि विद्यालय चलाना अपराध नहीं है। गोविंद गुरुजी के आह्वान पर हर गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। वे कहते हैं कि शिक्षा ही हमारे विकास की कुंजी है। पुलिस अधिकारी ने उसे इस प्रकार बोलते देख बौखला गया। उसने कहा कि विद्यालय चलाने वालों को गोली मार दी जाएगी। कालीबाई ने कहा, तो सबसे पहले गोली मुझे मारो। इस वार्तालाप से गांव वाले भी उत्साहित होकर महारावल के विरुद्ध नारे लगाने लगे। इस पर पुलिस अधिकारी ने ट्रक चलाने का आदेश दे दिया। रस्सी से बंधे सेंगाबाई कराहते हुए घिसटने लगे। यह देखकर कालीबाई आवेश में आ गई। उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने हंसिए के एक ही वार से रस्सी काट दी। पुलिस अधिकारी के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और कालीबाई पर गोली चला दी। इस पर गांव के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे डरकर पुलिस वाले तो भाग गए, लेकिन कालीबाई के बलिदान से सेंगाबाई के प्राण बच गए। इसके बाद पुलिस वालों का उस क्षेत्र में आने का साहस नहीं हुआ। कुछ ही दिन बाद देश स्वतंत्र हो गया और आज डूंगरपुर और संपूर्ण राजस्थान में शिक्षा की जो ज्योति जल रही है, उसमें कालीबाई और नानाभाई जैसे बलिदानियों का योगदान अविस्मरणीय है। संदर्भ बाल वाटिका, अप्रैल 2008।